ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। कहानी बड़ी मज़ेदार है। एक प्रतीकात्मक यह कहानी है कि इसमें थोड़ी हंसी की भी बात है, लेकिन इसका जो बोध है उसे आप ध्यान में रखना, क्योंकि वही मुख्य है। बाकी कहानी तो कहानी होती है। तो ये कहानी है पाप, पुण्य और भगवान। एक सेठ बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज़ देकर उसे बुलाकर कहा, अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के लिए कितने पैसे लोगे? आपकी मर्जी, जो देना है दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूँ तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप सुनाना। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम वन गमन के समय गंगा के किनारे केवल केवट की ही नाव थी। मजबूरी में सेठ ने उसी मजदूर को बुला लिया। मजदूर दौड़कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या मैं कुछ सुनाऊं? सेठ ने कहा, चल तू ही सुना दे। मजदूर ने खुश होकर कहा, मैं जो कुछ बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलते रहा और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए वह ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी होगी तो इसमें क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो यह कह रहा हूँ कि अब भी मेरी मत ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि यह मनुष्य पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन 7 ठीक बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता हूँ और पुण्य का फल देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं पाप का फल तो भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ ने कहा, फिर मुझसे पूछा क्यों? और पूछा है तो मेरी इच्छा पूरी करो। धरती पर तो अन्याय होते ही रहते हैं, पर यहाँ पर भी अन्याय देख रहा हूँ। यमराज ने सोचा, बात तो यह सही कर रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई पावर ही नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान के पास पहुँचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, अजी साहब मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो तेरे सदगुरु मजदूर जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू आज मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या हो सकता है जो तू मुझे देख रहा है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। अभी तुझे कोई पाप भोगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहानी का सार है, इसलिए बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए।
पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। तो ये तो सही बात है, एकदम सत्य बात है कि भगवान के दर्शन से कहो या उनकी याद जो स्मृति हम रखते हैं, तो उनकी स्मृति से उनको सत्य स्वरूप को जानकर, उनको पहचान कर अगर हम उन्हें याद करते हैं तो सचमुच हमारे जो किए हुए पाप है ये भस्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप भी करते रहे और भगवान को भी याद करते रहे, नहीं। इस जन्म में हमें ज्ञान हो गया है तो हमें सत्कर्म ही करने हैं और पाप कर्मों से बचना है। लेकिन पिछले जन्मों में पता नहीं हम क्या कर्म करके आए, जिसका फल हमें इस जन्म में कर्म के रूप में भोगना पड़ता है। जैसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी समस्याएं आती, पारिवारिक, तो वो हमारा पिछला कर्म है। अगर उससे बचना है तो परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानकर उनके उसी रूप में अगर हम याद करते हैं, श्वासोश्वास याद करते हैं, या जो भी फ्री समय मिलता है उसमें हम याद करते हैं या कार्य करते हुए याद करते हैं, तो हमारा पिछला खाता खत्म होता जाता है, हमारे पाप सचमुच भस्मीभूत हो जाते हैं। तो आइए, अभी 1 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो उस दिन अपने सत्य पिता शिव परमात्मा का यथार्थ परिचय जाने और वो जो है जैसे है उस रूप में उन्हें याद करें और अपने पापों को भस्म करें। अच्छा, ओम शांति।